कदमों की तेरे आहट राहों से नहीं जाती वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती। भाई मैं क्या बताऊंगा, वैलेंटाइंस डे है और ये गाना खुद बताएगा। ये गाना नहीं है, गज़ल है। गज़ल का मतलब ये है, वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती, कदमों के तेरे आहट राहों से नहीं जाती। जिस रोज़ नहीं, क्या शेर था वो, हाँ, एक रोज़ जो थामा था हाथों को मेरे तूने, एक रोज़ जो थामा था हाथों को मेरे तूने, खुशबू तेरे हाथों की हाथों से नहीं जाती। ये खुद कहती है बातें, ये खुद इसमें सारा जो इमोशन है, इश्क, मोहब्बत, गहराई, सारा ये इजहार करता है। तो ये आज का मौका जो है, मतलब वैलेंटाइंस डे तो है, चलिए ठीक है, एक मौका है। हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे मौके पर ये जो मैंने कंपोज़ किया है इसको रिलीज़ किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हाल ही में जो फिल्म आई है फितूर, जिसमें मैंने एक किरदार का रोल अदा किया, सलमान जो कैरेक्टर है उसमें, और फिल्म भी जो है रोमांटिक फिल्म है, वो भी अभी रिलीज़ हुई। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तीसरी थोड़ी सी सैड तो नहीं कहूँगा, लेकिन है थोड़ी सी सैड ख़बर ये है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे से बड़े थे, बड़े भाई जैसे थे, जनाब निदा फाजली, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़ी हस्ती थी हमारे देश की, वो गुज़र गए, इस दुनिया से चले गए 8 फरवरी को। तो उनके साथ बहुत सी शामें हमने गुजारी हैं, बातें करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो मैंने सोचा कि ये जो मतला है, वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती, कदमों के तेरे आहट राहों से नहीं जाती। तो ये निदा फाजली की नज़र। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई, तो मैंने सोचा कि ये इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। मैं आपके दर्शकों को या सुनने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने गज़ल अभी रिलीज़ की है डिजिटली थ्रू हंगामा ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी iTunes वगैरह वगैरह जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आपको मिल जाएगी वो, ये बहुत ही खूबसूरत बन गई है। ये बनाई नहीं है ना, ये बन गई है। और इसको आप ज़रूर सुनिएगा। इसका वीडियो भी ऑल लाइव हो चुका है, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया हमने, पूरी गज़ल का नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा है। और गज़ल पूरी ऑलमोस्ट 3-4 अंतरे की जो है वो 9 मिनट की है, 9 मिनट 50 सेकंड की है। तो आप इसको सुनिएगा। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपके सीने में दिल धड़कता है, आप महसूस करते हैं, तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। सर, गज़ल की जब बात करते हैं तो ऐसी एक कोई ख़ास चीज़ जो आपको याद आ जाती है, या कोई शख्स या इंसान से या किसी किरदार से कनेक्ट लग जाता है, ऐसी कोई ख़ास बात? देखिए, गज़ल सॉरी, लफ्ज़ गज़ल खुद उसकी मानी है अपनी माशूक़ से बातें करना। गज़ल का मतलब ये है। गज़ल की एक मानी है जो वो पुरानी रिवायत है कि गज़ाल जो हरम को कहते हैं, जब गज़ाल के सीने से एक तीर निकल जाता है तो उसके मुंह से जो एक हुक निकलती है, जो एक चीख निकलती है, उसको गज़ल कहते हैं ना। ये एलिगरी है, ये मतलब ये मारने वाली बात नहीं है। गज़ाल मतलब ये है कि वो आशिक सिमिली, और वो तीर है, वो इश्क का तीर है। जब आशिक के सीने से इश्क का जब तीर गुज़र जाता है तो उसके जो मुंह से एक आवाज़ निकलती है, वो गज़ल है। जब गज़ल की बात होती है सर, तो हु हैज़ इंस्पायर्ड यू गज़ल की वक्त जब रुख मोड़ लिया, जो आपने बहुत से और भी नगमे गाए, तो ऐसा कोई एक शख्स जिसने बहुत आपको इंस्पायर्ड किया टू गेट इनटू सिंगिंग सॉन्ग? देखिए, मैं बचपन से मैं जब सुनता था, बहुत सारे सिंगर हमारे घर आते थे। हैदराबाद का हूँ मैं, मेरे वालिदैन जो है वो बड़े शौकीन थे। मेरी वालिदा खुद राइटर थी, मेरे वालिद साहब वो बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने सपोर्ट किया, प्रमोट किया, इसलिए शौक़ के लिए, और कुछ नहीं। बहुत बड़े वो अफसर थे।
जिसकी शायद बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे इसका वो जो एक तहज़ीब है गज़ल की, वो मेरे रूह में समा गई। और जब मैं जवान हुआ तो मैंने स्कूलिंग वगैरह तो पूरी की, कॉलेज किया, स्पोर्ट्समैन था वगैरह वगैरह वगैरह। एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी है, और वो आवाज़ थी सबसे पहले मेहदी हसन साहब की। मेहदी हसन साहब की आवाज़ मैंने जब सुनी और उनकी गज़ल गायकी सुनी तो बड़ा मुतासिर हुआ। और एक ऐसा वक्त आया कि जब मैं उनका शागिर्द भी बन गया, बाकायदा गंडाबंद शागिर्द, और उनके साथ मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा, बहुत सारा उनके साथ मैंने टूर भी किए बहुत सारे। बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरे शख्स हैं जगजीत सिंह साहब, वो भी मेरे से बड़े थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हैदराबाद में हुई बहुत अर्सा पहले, जब काफ़ी जवान थे। उन्होंने भी बोला कि अगर इसमें कुछ करना है तो तुम आ जाओ इस शहर, यानी कि मुंबई। आज मुंबई उस ज़माने में बम्बई था। तो जब मैं आया यहाँ पर, स्ट्रगल किया वगैरह वगैरह, तो अब मैं आपको बोर नहीं करना चाहूँगा, वो सब करते हैं। उस ज़माने में सिर्फ एक ही कंपनी थी HMV, उसमें ही सब रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, मतलब बहुत बड़ी बात थी कि रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट आप हो गए, आपका रिकॉर्ड बन गया। लेकिन वो बनना आसान नहीं था, आज तो सभी करते हैं। तो बहुत पापड़ बेलने के बाद मुझे कंपनी ने साइन किया जिसका नाम था पॉलिडोर इंडिया, जो आज यूनिवर्सल म्यूज़िक इंडिया है। और पहला जो मेरा एल्बम था, मैंने जगजीत साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई ऐसा है कि ये पहला एल्बम आप क्यों नहीं कंपोज करते मेरे लिए। तो उन्होंने बिल्कुल एक सेकंड उन्होंने हेजिटेट नहीं किया, बोले आ जाओ करते हैं। और वो कंपोज किया गया, और वो भी पहली बार किसी और आर्टिस्ट का एल्बम कंपोज उन्होंने जब किया था। उस बहुत अरसे की बात, 35 साल हो चुके हैं। वो एल्बम रिलीज़ हुआ था इत्तेफाक से 8 फरवरी 1980। पूरे तकरीबन एग्जैक्टली 35 साल हो चुके हैं। बस उसके बाद हमारा गज़ल का सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारी एल्बम निकली हैं। उमराव जान में मैंने गाई गज़ल, डैडी में नज़्म है, बाज़ार में ख़याम साहब की म्यूज़िक डायरेक्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें गाई। तो बात यह है कि गज़ल का सफ़र हमारा निकला, और आज मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल के बाद फिर पहली बार एक गज़ल सिंगल मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, जो ये है वो शाम। और ये आज सिर्फ डिजिटल रिलीज़ हो रहा है, इन द सेंस आज का ज़माना डिजिटल है, तो ये पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगा hungama.com और आर्टिस्ट क्लाउड के ज़रिए। ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है, मतलब आप सुन सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। iTunes पर भी आ गया है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स है, विंक वगैरह वगैरह, जो भी आप सर्च कर लें। और इसकी मतलब जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है, मेरे फेसबुक पेज पर जो मेरा म्यूजिशियन पेज है, इसका वीडियो हमने डाला था कल, तो आज मैंने देखा तकरीबन 4,30,000 कुछ व्यूज़ आ चुके थे अब तक। तो वो मैं 4 लाख 5 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि सबका रिएक्शन बहुत अच्छा है, और मुझे यकीन है कि ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आएगा। तो आप भी जो भी सिर्फ गज़ल ही मत समझिएगा, क्योंकि गज़ल समझते लोग ये सोचते हैं कि यार उर्दू होगी, हम गज़ल कहाँ सुनेंगे हम। तो अगर आपको अच्छी मौसीकी, अच्छे एहसास, अच्छी शायरी और जो आपके दिल को छुए पसंद है तो ये सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इश्क जो है सदियों से इंसान इश्क कर रहा है, जब से इंसान इस दुनिया में आया है। तो इश्क के बगैर तो कोई चीज़ होती नहीं है। इजहार करने के तरीक़े बदलते हैं, लेकिन जो इमोशन होता है वो वही होता है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। और ये भी जो है आज का जो आज की जो पीढ़ी है, समझिए आज एक 22 साल का आशिक है, तो उसके दिल में भी ऐसे इमोशंस होते हैं कि एक रोज़ जो थामा था हाथों को मेरे तूने, खुशबू तेरे हाथों की हाथों से नहीं जाती। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो हर एक को पसंद आएगी। और ऐसा कुछ मेरा ख्याल ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके को अपील करेंगे, ये सारे एज ग्रुप को ये पसंद आएगी, मेरा ये यकीन है। नहीं, 35 साल के बाद नहीं लाया शाम में। 35 साल से तो मैंने अनगिनत एल्बम रिलीज़ कर चुका हूँ, मुझे खुद याद नहीं है। 35 साल के बाद पहली बार सिंगल रिलीज़ हो रहा है, पहले एल्बम्स रिलीज़ होती थी, इस बार सिर्फ सिंगल इसलिए कि मेरे पास एल्बम तैयार है। लेकिन अब ये ज़माना ऐसा आ गया कि
अब ये सिंगल ये रिलीज़ कर दिया, बाकी के तैयार हैं ऑलरेडी, इसके बाद और एक तैयार है, 3-4 महीने में हम वो रिलीज़ कर देंगे, फिर 3-4 महीने उसके बाद 6 महीने जैसे वक्त आता है तीसरा रिलीज़ कर देंगे, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सब आपके दरमियान आप तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं, लोगों ने जिन्होंने देखा है उन्होंने कहा कि आप अच्छे लग रहे हैं, आपने मतलब जैसा भी अच्छा काम किया है और फिल्म अच्छी है। मैं कहना चाहता हूँ फिल्म अच्छी है इसलिए नहीं कि मैंने उसमें काम किया, मैंने देखी है, 2 बार फिल्म देखी है और बहुत सारे और भी लोगों के साथ देखी है। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे ख्याल आज के ज़माने में ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। तो गट्टू जो हमारे डायरेक्टर मतलब अभिषेक कपूर, उन्होंने अप्रोच किया था मुझे तो 2014 में कि तलत भाई ऐसा है कि किरदार है मेरी फिल्म में, और ये किरदार मेरा जो है वो सिर्फ किरदार मतलब कैरेक्टर, ये किरदार वो आप ही हैं। जो मैं सलमान को देख रहा हूँ वो आप बिल्कुल मेरे सामने सलमान खड़े हैं, तो प्लीज़ ये कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप उसके लेंथ पर मत जाइएगा कि लंबा रोल होगा। उसमें फिल्म में बहुत सारे ऐसे जैसे अजय देवगन साहब हैं, उन्होंने भी एक कैमियो ही किया है, और लारा दत्ता हैं वो भी एक कैमियो किया उन्होंने। तो ऐसे ही मैंने भी एक सब किरदार ऐसे सजा रहे हैं हम फिल्म को। मेन जो कैरेक्टर्स हैं फिरदौस और नूर यानी कि आदित्य और कतरीना, और फिर तबू जो बेगम हजरत हैं, उन्होंने बहुत कमाल काम किया है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और मुझे काफ़ी लुत्फ़ आया काम करके, और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भी मुझे ऑफ़र्स आ रहे हैं, और जब कोई फॉर्मलाइज हो जाएगा तो आप खुद सुन लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, प्लीज़, अक्सर लोग क्या कहते हैं, अच्छा तो अब आपके गाने से ताल्लुक़ नहीं रहा, अब आप गाएंगे नहीं, अब आप फिल्मों में काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरी रूह है, वो भी एक नया पहलू है, इट्स न्यू एवेन्यू। हालांकि मैंने पहले एक्टिंग की है बहुत अर्सा पहले, लोग जानते ही, मुझे जो जानते हैं, लेकिन बीच में एक बड़ा लंबा गैप आ गया था। तो अब देखते हैं क्या कहाँ जाता है। तो सर ये सिलसिला अब चलते रहेगा, हम ऐसा माने इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। तो सर जाते जाते फाइनली जो व्यूवर्स हमें देख ले उन्हें क्या कहना चाहेंगे इन शॉर्ट अबाउट बोशान? मैं कहता नहीं, मैं वो लाइन सुना देता हूँ, चलिए क्या। अब ये लाइन सुनिए, ये शेर सुनिए। वो शाम भला अब क्यों यादों से नहीं जाती, कदमों की तेरे आहट राहों से नहीं जाती, वो शाम भला अब क्यों। इसमें वो जो इश्क जो मुकम्मल नहीं होता, जो अनफुलफिल्ड लव, उसकी बात है, इसमें वो गहराई है। जिस दिन तेरे होठों ने होठ मेरे चूमे, जिस दिन तेरे होठों ने होठ मेरे चूमे, सांसों की तेरे गर्मी सांसों से नहीं जाती, सांसों। अच्छा, इसमें मैंने कुछ फ्री वर्स पढ़ी है एज ए वॉइस ओवर। और मेरी पुकार सहराओं की, और फिर मेरी पुकार सहराओं की आवाज़ बन गई, लेकिन अचानक इस शीशे की दीवार में एक दरार पड़ गई है। अब उसको सुनिएगा, पहली बार मेरे ख्याल ये ऐसा इस्तेमाल हुआ है कि इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक कमिंग इन, मैंने अपनी आवाज़ को इस्तेमाल किया है, और ये वर्ड से बहुत खूबसूरत है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा, आप सुन लीजिएगा, आपको खुद मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, नवाज़।